नाज़रीन, मुल्क की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान रिलीफ पैकेज की तैयारी हतमी मराहिल में है। वफाक और सूबे 1 करोड़ से ज़ायद मुस्तहिक अफराद के लिए 110 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज देंगे। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ा रमज़ान पैकेज शुरू हो चुका है। आप लोग भी इस रमज़ान पैकेज में अहल होकर इस माह रमज़ान में 20 से 25 हज़ार रुपए तक की इमदाद आसानी से वसूल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड और सिम को इस्तेमाल करके इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जा सकता है। यानी कि जिन लोगों के पास सिम और शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो सब लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल भी हो सकते हैं और अहल होने के बाद उन्हें 20-25 हज़ार रुपए तक की इमदाद भी हुकूमत की जानिब से जारी की जाएगी। लेकिन ये इमदाद कैसे हासिल करनी है, तो इस हवाले से आप सब लोगों ने इस वीडियो में बताएगी तमाम तर मालूमात को गौर से सुनना और समझना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन करने से लेकर इमदाद हासिल करने तक का मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे। और बड़ी खुशखबरी की बात यह भी है कि इस रमज़ान पैकेज के हवाले से हुकूमत के पास काफ़ी सारे लोगों का डेटा ऑलरेडी मौजूद है। तो जिन लोगों का डेटा हुकूमत के पास पहले से मौजूद है उन लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा आगे मौजूद है या नहीं है, या फिर हमें इस रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है या नहीं, तो इस हवाले से हम आप लोगों के साथ रमज़ान पैकेज के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रमज़ान पैकेज के मुतालिक आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करेंगे। आप सब लोगों ने इस सवाल का जवाब इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो सवाल बिल्कुल आसान सा है कि क्या आप इस रमज़ान पैकेज के जरिए ये इमदाद वसूल करना चाहते हैं? अगर हाँ, आप ये इमदाद लेना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट्स में यस लिखना है। और इस वीडियो में रमज़ान पैकेज से इमदाद लेने का मुकम्मल तरीकाकार आपने अच्छी तरह से सुनना और समझना है। जी हाँ, तो ये वीडियो शुरू कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अगर आप लोग इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात लेना चाहते हैं तो अभी से इस यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को आल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप सब लोगों तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। जी हाँ, तो अब आप लोगों ने रमजान पैकेज के हवाले से तमाम तर मालूमात को गौर से सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। जी, तो सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि इस रमजान पैकेज में कोई एक प्रोग्राम नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के इमदादी प्रोग्राम इस पैकेज में शामिल किए गए हैं और आप सब लोग इन तमाम इमदादी प्रोग्रामों में अहल हो सकते हैं। अगर आप लोग इस रमजान पैकेज के एक इमदादी प्रोग्राम में अहल हो जाते हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप साथ में दूसरे इमदादी पैकेज में भी अहल हो जाते हैं तो फिर आपको टोटल 20 से 25 हज़ार रुपए तक की इमदाद मिल जाएगी। क्योंकि इस बार हुकूमत की जानिब से रमजान पैकेज के बजट भी बढ़ाए गए हैं। पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए 110 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जिसके तहत आवाम को रमजान रिलीफ दिया जाएगा। हालांकि पिछले साल ये बजट कम था और कम बजट होने की वजह से आपको 5-5, 10-10 हज़ार रुपए मिले थे, और इस बार रमजान पैकेज के लिए बहुत बड़ा बजट मुख्तस किया गया है, जिसकी वजह से आपको रमजान पैकेज की 2-2 किस्तें दी जाएंगी और हर घराने को 20 से 25 हज़ार रुपए तक की ये इमदाद आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि पिछले साल ये पॉलिसी थी कि जिसको एक पैकेज के जरिए 5,000 मिलता था उसको दूसरे पैकेज वाला 10,000 नहीं मिलता था, जिसको 10,000 मिलता था तो उसे 5,000 नहीं मिलता था। तो अब इस बार ये पॉलिसी कैंसिल हो चुकी है, यानी कि अगर आपको रमजान पैकेज के एक प्रोग्राम के तहत 10,000 मिल जाएगा तो आपको दूसरे पैकेज में भी अहल किया जा सकेगा। बाकी जो लोग जिस इमदादी पैकेज में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस पैकेज में उन्हें अहल किया जा सकेगा। बाकी जो लोग अपनी ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, साफ ज़ाहिर है उन्हें अहल भी नहीं किया जाएगा। और जो लोग सिर्फ एक पैकेज में रजिस्टर होंगे उनको किस्त भी एक ही मिलेगी। तो अब हम आपको इन रमजान पैकेजेस की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस बताएंगे और इमदाद लेने के तरीके बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि इन रमजान पैकेजेस के हवाले से आपको ये मालूम होना चाहिए कि रमजान पैकेज का एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। बाकी 4 मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम है और वो चारों सूबों के लिए अलहदा अलहदा है। सूबा पंजाब का अलहदा प्रोग्राम है, सूबा सिंध का अलहदा है, बलूचिस्तान और KPK के अलहदा अलहदा पैकेजेस हैं। तो हम सबसे पहले नंबर पर सूबा पंजाब के रमजान पैकेज की बात करेंगे। तो सूबा पंजाब के रमजान पैकेज के जरिए सूबा पंजाब की आवाम को 10-10 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं और अब आप लोगों के पास चंद एक दिन बचे हैं। आप इनमें अपनी ये रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल करवा सकते हैं। अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं तो आपको अभी भी इस पैकेज में रजिस्टर किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर इस पैकेज के लिए जो हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन वाला कोड जारी किया गया है, जो शार्ट कोड जारी किया गया है वो 8070 है, 807 यानी
यानी कि 80-70 के कोड के जरिए आपको डील किया जाएगा, यानी कि आपको इस रमजान पैकेज में अहल किया जाएगा। तो अब जो है कि इस रमजान पैकेज में अहल होने के हवाले से आप लोगों का एक सर्वे होना लाजमी है। तो इस सर्वे का नाम है PSER सर्वे, जो कि लोकेशन बेस्ड सर्वे पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बार पूरे पंजाब की आवाम का मुकम्मल किया गया है। हर घराने में पंजाब हुकूमत की जानिब से PSER की सर्वे वाला नुमाइंदा सर्वे मुकम्मल कर चुका है और चंद एक घराने जो रह चुके हैं उन लोगों के पास अभी भी वक्त है कि वो अपना ये सर्वे मुकम्मल करवा लें। तो ये मुकम्मल सर्वे करवाने के लिए आप लोगों ने इस हेल्पलाइन पर राब्ता करना है। हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए 0800022345, यानी कि 08,000 पूरा 2345। तो ये एक मुकम्मल इनका हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आप लोग ये कहेंगे कि हमारा PSER सर्वे अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, ऊपर से हमने रमजान पैकेज में अहल होना है। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके अपना PSER सर्वे वाला नुमाइंदा बुलवा सकते हैं और अपना ये सर्वे मुकम्मल करवा सकते हैं। और इस बात का आप सब ने खास ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों का ये PSER सर्वे मुकम्मल हो चुका है तो फिर आपने इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई कॉल नहीं करनी, क्योंकि हेल्पलाइन वालों ने बाकायदा कॉल के जरिए पूरे पंजाब की आवाम को अटेंड करना होता है। तो इसके लिए एहतियात कीजिएगा। अगर आप लोगों का सर्वे नहीं हुआ तो सिर्फ इस सूरत में आपने इस हेल्पलाइन को इस्तेमाल करना है और कॉल करके अपना सर्वे मुकम्मल करवाना है। और हाँ, ये कॉल के जरिए आपका सर्वे नहीं होगा, बल्कि कॉल के जरिए आप कंप्लेंट करेंगे कि हमारा सर्वे मुकम्मल नहीं किया गया। उसके बाद नुमाइंदा आपके घर पर आएगा और वो आपका सर्वे करेगा। वैसे तो ये सर्वे ऑनलाइन पोर्टल पर भी हो जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें PSER.punjab.gov.pk तो ये एक हुकूमत पंजाब का PSER वाला ऑनलाइन पोर्टल भी है, इसके ऊपर भी सर्वे हो जाता है। लेकिन अब इस ऑनलाइन पोर्टल की बजाय आप लोगों को अपना सर्वे लोकेशन बेस्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि रमजान पैकेज के लिए भी बुनियादी तौर पर सर्वे लोकेशन बेस्ड PSER सर्वे ही रखा गया है। तो ये सर्वे आपका नुमाइंदा ही करेगा। नुमाइंदे से सर्वे करवाने के बाद आप रमजान पैकेज में भी अहल हो सकेंगे। जी, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 42 लाख लोगों को 10-10 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। तो इसके लिए PSER सर्वे की बुनियाद पर पूरे पंजाब की आवाम की एक लिस्ट तैयार की जाएगी और उस लिस्ट में से जो गरीब तबके के 42 लाख लोग होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उन 42 लाख लोगों को ये 10-10 हज़ार रुपए के निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे। ये निगहबान कार्ड इंशाल्लाह 10 फरवरी से तकसीम होना भी शुरू हो जाएंगे। तो आप सब लोग अपने अपने कार्ड लेने के लिए तैयार हो जाओ। अपने शनाख्ती कार्ड एक्टिव रखो, अपने फ़ोन नंबर एक्टिव रखो। तो यही दो काम आप लोगों के लिए अभी लाजमी हो चुके हैं कि अगर आपका PSER सर्वे मुकम्मल है तो सबसे पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड देखना है। जो सरबराह घराने का है, यानी कि मर्द है या औरत है, उसका शनाख्ती कार्ड चेक कीजिए। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो आपको रमज़ान पैकेज की इमदाद नहीं मिलेगी। तो शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद आपने उस शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड जो सिम है, जो कि आपने PSER सर्वे में फ़ोन नंबर रजिस्टर करवाया है, उस फ़ोन नंबर को आपने एक्टिव रखना है। ये फ़ोन नंबर बंद नहीं होने देना, क्योंकि एक तो 80-70 से भी मैसेज इस नंबर पर आना है और जब आपका कार्ड आपके करीबी यूनियन काउंसिल में पहुंचाया जाएगा तो फिर आपको यूनियन काउंसिल वाले भी इसी नंबर पर कॉल करके अपडेट करेंगे कि आपका कार्ड आ चुका है। फौरी तौर पर अपना कार्ड वसूल करें। तो फिर आपने जाके अपना कार्ड वसूल करना है। कार्ड वसूल करने के बाद पेमेंट हासिल करने का प्रोसेस बहुत ही आसान होता है कि इसके लिए सबसे पहले नंबर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से पूरे पंजाब में 136 एक्टिवेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां पर ये कार्ड एक्टिवेट किए जाएंगे। वैसे तो ये कार्ड बैंक ऑफ पंजाब में भी एक्टिवेट हो सकते थे, लेकिन अवाम के रश की वजह से बैंक की बाकी सरगर्मियां साफ ज़ाहिर काफ़ी मुतासिर हो सकती हैं, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत की जानिब से बैंक ऑफ पंजाब की बजाय 136 एक्टिवेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो कि पूरे पंजाब में हर यूनियन काउंसिल में ये सेंटर बनेंगे और आपकी यूनियन काउंसिल में जो सेंटर बनेगा वहां पर जाकर आप अपना ये कार्ड एक्टिवेट करवाएंगे और फिर बैंक ऑफ पंजाब की ATM से भी इस कार्ड के जरिए पैसे मिल जाएंगे और वहां पर एजेंट भी आपको पैसे निकाल कर दे सकेगा। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि सुबह पंजाब के बाद सुबह सिंध की आवाम के लिए भी रमजान पैकेज शुरू हो चुका है। सुबह बलोचिस्तान और KPK की आवाम के लिए भी रमजान पैकेजेस शुरू हैं। तो इन पैकेजेस के हवाले से भी जरा गौर से मालूमात को सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए जो एक नया रमजान पैकेज शुरू किया गया है, जिसके तहत शहबाज हुकूमत की जानिब से 10-10 हज़ार रुपए तक की इमदाद घरानों में तकसीम होगी। तो इस पैकेज के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सिंध हुकूमत की जानिब से जो रमजान पैकेज शुरू किया जा रहा है इसके हवाले से मालूमात देते चलें कि सिंध की आवाम के लिए तकरीबन 30 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज शुरू किया जा रहा है। वहाँ पर तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपए तक की इमदाद फी
फ़ी गिराना जारी की जाएगी। बुनियादी तौर पर बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे से डेटा लिया जाएगा और जो शार्ट कोड तैयार किया गया है वो 8171 का है, यानी कि अहल होने वाले लोगों को 8171 से मैसेजेस मिलेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये बताते चलें कि केपीके हुकूमत की जानिब से 10 से 13 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मंजूर किया गया है, जिसके तहत केपीके की आवाम को 12-12 हज़ार रुपए तक की इमदाद फ़ी गिराना दी जाएगी। ये इमदाद भी आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के तहत भी मिल सकेगी, या फिर इसके अलावा हर यूनियन कौंसिल में से गरीब लोगों की सिलेक्शन होगी और उसके मुताबिक गरीब लोगों का डेटा हुकूमत को दिया जाएगा और हुकूमत की जानिब से उनके डेटा पर ये पैसे भेजे जाएंगे। और इसके साथ साथ अब हम आपको शहबाज हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किया जा रहा है इसके हवाले से अपडेट करते चलें। तो ज़रा गौर से इन मालूमात को सुन लीजिएगा कि शहबाज हुकूमत की जानिब से पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस बजट के तहत हर मुस्तहिक घराने को 5 से 10 हज़ार रुपए तक की इमदाद जारी की जाएगी। इसके लिए वैसे बेनज़ीर प्रोग्राम का डेटा भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से ये खुशखबरी भी आई है कि बेनज़ीर प्रोग्राम के डेटा के अलावा भी लोगों को सिलेक्ट किया जा सकेगा। तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से 2 शार्ट कोड जारी किए जा सकते हैं। इनमें से कोई एक भी काम कर जाएगा, यानी कि 8171 भी इसके लिए शुरू हो सकता है या फिर 9999 का कोड भी बहाल किया जा सकता है। तो जो कोड रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, या फिर इसके अलावा जिन लोगों के बेनज़ीर प्रोग्राम में सर्वे हो चुके हैं उनको इस रमज़ान पैकेज में सिलेक्ट किया जा सकेगा। और एक और अहम बात भी आपके साथ शेयर करते चलें कि इस रमज़ान पैकेज की इमदाद आपको सिम पर जारी की जाएगी, यानी कि अकाउंट्स में आपको ये पैसे मिलेंगे। इजी पैसा जैज़ कैश वाले अकाउंट में भी कुछ लोगों को ये पैसे भेजे जाएंगे। तो इसके लिए अहम बात ये होगी कि जिन इलाकों में बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तें इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू दी जाती हैं वहाँ पर बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे तो आप लोगों को डिवाइसेस के ज़रिए मिलते हैं, लेकिन ये जो रमज़ान पैकेज वाली किस्त है ये आपको जिस सिम पर मिलेगी उस सिम पर अगर इजी पैसा या जैज़ कैश वाला कोई अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। तो ये हुकूमत की जानिब से बड़ा अहम फैसला किया जा रहा है। इस फैसले के मुताबिक तमाम लोगों के पैसे उनके घर पर ही पहुंचाए जाएंगे, यानी कि आपके अकाउंट में ही ये पैसे आ जाएंगे। तो इस पैकेज के जरिए पूरे पाकिस्तान की आवाम में से तकरीबन 60 से 70 लाख घराने अहल होंगे। लिहाजा सभी लोग इन रमज़ान पैकेजेस में रजिस्ट्रेशन अपनी मुकम्मल करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अहल भी किया जाएगा और अहल होने के साथ साथ आपको ये पैसे भी मिल जाएंगे। साफ ज़ाहिर है अगर आपको एक रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा तो आपको एक किस्त मिलेगी, वो 5 से 10 हज़ार रुपए तक की किस्त हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरे इमदादी पैकेज में अहल हो जाते हैं तो फिर आपको 10 हज़ार रुपए तक की इमदाद कन्फर्म मिलेगी। तो यकीनन इस बार हर अहल होने वाले घराने को 20-25 हज़ार रुपए तक की पेमेंट आसानी से रमज़ान पैकेज के तौर पर मिल जाएगी। इसी तरह हमारा मकसद आप लोगों को इस तरह के इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से ऑथेंटिक मालूमात से आगाह करना है। इसीलिए आप सब लोग कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स में भी हौसला अफजाई कर दिया करें और साथ साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में थैंक्स लिख दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।